महापुरुष लोग कह रहे हैं एको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाये, दूजा काहे सुमर ये जो जम्मे थे मर जाए। कि एक ये निराकार ये पार ब्रह्म ये कैसे हमारे को मिलेगा। महापुरुष लोग कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि जैसे स्कूल में मास्टर पढ़ाता है अक्षर ज्ञान, जब अक्षर ज्ञान हम पढ़ लेते हैं तो फिर उससे शब्द बनना शुरू हो जाता है। जब शब्द बनाना आ जाता है तो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हमारे सामने आ जाता है तो हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। जब पढ़ना आ जाए तो उसको कह देते हैं कि ये पढ़ा लिखा है भाई। यह जो कुपढ़ है, जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसने अक्षर ज्ञान लिया ही नहीं, उसके आगे लिखा हुआ आ जाए, क्या वो भी पढ़ लेगा उसको? अक्षर तो उसे भी दिखाई दे रहे हैं। अगर उसको कोई कहिए लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, कि दिखता तो है लेकिन पता नहीं क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे ही परमात्मा दिखाई देता है, जो इसको ले लेता है फिर कहता है ये परमात्मा। नहीं तो कह रहा है कहीं दसों दिशाओं में हाथ डालकर कह रहा है कि नीली छतरी वाला, कहीं कह रहा है कि ऊपर ला, कहीं कह रहा है ऊपर आसमान में बैठा है। नहीं, सभी जगह सभी धर्म ग्रंथों की बात का निचोड़ करते हुए श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु समाया सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब नीचे भी ऊपर भी दाएं बाएं चौं दिशाओं में। हर इंसान बोलता है, सुबह उठता है, उठते ही कहता है, यानी उल्ट बोल रहा है। कह रहा है, क्या कह रहा है? जैसे किसी मंदिर में जाता है और बोलता है और आरती करता है या कुछ खुलासा करता है अपने मन से, कहते जगो मोहन प्यारे। अरे वाह, अरे क्या उल्टा बोल रहा है, क्या भगवान सोया हुआ, क्या कितना अनजान बना हुआ इंसान, कितना और अपने आप में चालाक बन रहा है। उधर तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है कि शायद मैं जागा हुआ हूँ और ये परमात्मा सोया हुआ है, मैं इसको जगाने आया हूँ। और ये उल्टा जिसकी संतान, जिसकी हम अंश हैं, जिसने हमें संसार में रचना रूप में हमें प्रकट किया है, हम तो इसकी खुशबू है सिर्फ। और जो जिसको कह रहे मोहन, जिसने मोह को हनन कर दिया हमारे ये ज्ञान देकर प्रभु का, मोहन कि मोह का हनन करना, खत्म कर देना। जो ये मोह है यही तो विश्व है, यही तो नहीं हमें समझ जाने देता। इसी में तो हम कह रहे शायद चक्कर चलाकी करके कि हम प्रभु को जगाने आए हैं, हम प्रभु के मंदिर में प्रभु को पोशाक पहनाने आए हैं, हम प्रभु को, जब ये है निराकार कि शस्त्र काट ना सके, अग्नि जला ना सके, मिट्टी मैला ना कर सके, पानी भिगो नहीं सकता, तो इसको जो दूसरा एक और कह रहे आरती गाते हुए, तुम हो एक अगोचर, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं अगोचर। और एक भी कह रहे हैं एक, फिर दूसरी विडंबना है, इंसान परमात्मा को कैसा समझता है, कहीं त्रिशूल वाला, कहीं गदा वाला, कहीं धनुष वाला, कहीं पीताम्बर पहने, कहीं शिवलिंग के रूप में, कि भाई शायद यही है। अरे भाई ये नहीं, परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, बेअंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आद या इसकी कोई बुनियाद कुछ भी नहीं है इसका। अगर इसका एहसास है, इसका एहसास मिलता है कैसे, जैसे काट के तिले में अग्नि है, क्या दिखाई दे रही है, लेकिन प्रकट कब होगी? जब आग में रखी जाएगी, एकदम से उसमें से प्रकट हो जाती है। दूध में घी है, कब दिखाई देगा? प्रकट कब होगा? पहले उसकी दही बने, फिर उसमें उसको मथा जाए, फिर मक्खन निकले, फिर मक्खन को भी उबाला जाए, तब जाकर उसमें कहीं घी प्रकट होता है। कोई विधि से, ज्ञान भी विधि से ही मिलेगा। सत्संग में जाएं, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाएं,
संतों महात्माओं की पवित्र वाणी सुने, मधुर वचनों को सच करके माने। महापुरुष सभी धर्म ग्रंथों की बात का निचोड़ करते हुए श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु समाया सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब नीचे भी, ऊपर भी, दाएं बाएं, चौं दिशाओं में, बल्कि जो 10 दिशाएं हैं, एक इंसान के अंदर होती है भाव कि हम प्रभु की भक्ति करें। लेकिन भक्ति हर कोई करना चाहता है, कर भी रहा है। हर इंसान, किसी को भी देखें वो भी भक्ति कर रहा है। लेकिन भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल है प्रभु परमात्मा से, ज्ञान से। कि भक्ति लोग अभी न समझें, रब को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। कि भाई जैसे हमने परमात्मा को देख लिया, देखना भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम पानी को देख लें, कोई भी कहीं भी जो कोई पूछेगा भी पानी कैसा होता है, वो कब उसे देर नहीं लगेगी जब पानी उसके सामने होगा, ये पानी है। लेकिन जो पानी किसी ने सिर्फ देखा है, इस्तेमाल किया नहीं, अगर वो कहे कि पानी से प्यास बुझ गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने यूज नहीं किया, उसने उसको पिया नहीं है। जब पानी पी लेता है तो उसे पता लगता है कि पानी प्यास बुझाता है। ऐसे ही ये ज्ञान है, देख तो लिया, ये निरंकार को देख भी लिया, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा, अपने घट में नहीं उतारा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया, गुरु के साथ जुड़े नहीं, गुरु के साथ कहकर चले नहीं। हम जो गुरु ने कहा वो हमने किया ही नहीं, तो फिर जो है ना, हम इस ज्ञान का लाभ नहीं ले सकते। और संतों महापुरुषों, हम इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करें, इसकी भक्ति गुरु के अनुसार करें, संतों भक्तों के अनुसार करें। जो संतों भक्तों ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जैसे संतों भक्तों की संगति करने से ही हमें ज्ञान, ये विवेक ये आगे परिपूलित होता है, और सद्गुरु की कृपा से हम इसमें आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अतः यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना बनती है, हे सद्गुरु, तेरे चरणों में तेरे संतों के संग बैठते हुए, तेरा गुणगान गाते हुए हमारे जीवन की तोड़ निभ जाए। साथ संग प्यार से कहना, जय निरंकार।